नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रात ने पूरे विश्व की परमाणु ऊर्जा के प्रति सोच बदल दी थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे चेरनोबिल की उस रात में, जिसने विज्ञान को सबसे खतरनाक रूप में सामने लाया। ये कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि विज्ञान की शक्ति और खतरे की अनदेखी की है। चलिए इस अद्भुत कहानी को गहराई से समझते हैं और जानिए कि कैसे एक गलती ने लाखों जिंदगियों पर असर डाला। Accident was actually the explosion of nuclear disposal site. चेरनोबिल एक छोटा सा शहर था जो आज के यूक्रेन में स्थित है। उस समय यह सोवियत संघ का हिस्सा था। 1970 के दशक में चेरनोबिल में एक परमाणु संयंत्र बनाया गया जो सोवियत संघ की परमाणु ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। चेरनोबिल का रिएक्टर नंबर 4 20,983 में शुरू किया गया था। यह रिएक्टर आरबीएम के डिजाइन का था। आरबीएम के डिजाइन एक खास प्रकार का परमाणु रिएक्टर था, लेकिन इसमें कुछ बड़ी खामियां थी। जैसे अगर संयंत्र को ज्यादा गर्मी मिलती है तो इसे बंद करना मुश्किल हो सकता था। यह डिजाइन बाद में इस हादसे का मुख्य कारण बना। चेरनोबिल संयंत्र के कारण शहर में तेजी से विकास हो रहा था। इस क्षेत्र को सोवियत संघ के ऊर्जा उत्पादन के लिए अहम माना जाता था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की रात को इस चमकते शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 में एक नियमित सुरक्षा परीक्षण हो रहा था। यह परीक्षण इसलिए किया जा रहा था ताकि देखा जा सके कि अगर संयंत्र की बिजली अचानक कट जाए तो क्या रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम प्रभावी रूप से काम करेगा या नहीं। रात के करीब 1:23 ऑपरेटरों ने टेस्ट के लिए कुछ सुरक्षा प्रणालियों को बंद कर दिया। यह एक बड़ा मानवीय गलती थी। जब ऑपरेटरों ने रिएक्टर के संचालन में हस्तक्षेप किया तो तापमान तेजी से बढ़ने लगा। इससे रिएक्टर में दबाव इतना बढ़ गया कि एक भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि रिएक्टर का 1000 टन का कवर हवा में उड़ गया। रेडियो एक्टिव गैस और रेडियोधर्मी कण वातावरण में फैलने लगे। आग बुझाने के लिए तुरंत कर्मियों को भेजा गया, लेकिन तब तक रेडिएशन का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था कि इससे जूझ रहे लोग खुद ही विकिरण का शिकार हो रहे थे। One of the worst disasters in the history of nuclear power. The accident was at Chernobyl, a town of around 50,000 people. हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने इसका वास्तविक खतरा नहीं समझा। शुरुआत में संयंत्र से जुड़ी जानकारी को छुपाया गया और यह मान लिया गया कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन प्रिप्याट शहर, जो चेरनोबिल के सबसे नजदीक था, रेडिएशन की चपेट में आ चुका था। इस शहर के लगभग 49,000 निवासियों को हादसे के 36 घंटे बाद निकाला गया। 48,000 people living in Pripyat. लेकिन तब तक भारी मात्रा में रेडियोधर्मी धूल हवा में फैल चुकी थी। जब वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को वास्तविक स्थिति का पता चला, तब तक यह हादसा पूरे यूरोप तक फैल चुका था। चेरनोबिल विस्फोट के बाद फैला रेडिएशन बेहद घातक था। हवा में फैली आयोडीन 139, सेसियम 189 और स्ट्रोंशियम 90 जैसी रेडियोधर्मी सामग्री ने आसपास के लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। इनसे जुड़े विकिरण का असर कई पीढ़ियों तक जारी रहा। रेडिएशन का असर सीधे तौर पर मानव शरीर पर पड़ता है। रेडिएशन से प्रभावित लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य घातक बीमारियों के शिकार हुए। इसके अलावा हादसे के तुरंत बाद भेजे गए दमकल कर्मी और अन्य बचाव कर्मियों की जानें भी इस विकिरण से गईं। तो आखिर चेरनोबिल हादसे का मुख्य कारण क्या था? दरअसल यह हादसा कई चीजों का संगम था। तकनीकी खामियां, मानवीय भूलें और सुरक्षा उपायों की अनदेखी। चेरनोबिल रिएक्टर का आरबीएम के डिजाइन कई स्तरों पर खतरनाक था। यह डिजाइन उस समय सुरक्षित नहीं था क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी कणों को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं थे। साथ ही सुरक्षा परीक्षण के दौरान कर्मियों द्वारा कुछ गंभीर मानवीय गलतियां की गईं। इन्होंने रिएक्टर को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। चेरनोबिल हादसे के बाद सोवियत संघ और दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों को लेकर नई सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए गए। हादसे के बाद प्रभावित क्षेत्र को एक एक्सक्लूजन जोन घोषित किया गया, जिसमें आज भी कोई नहीं रह सकता। वहीं IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अन्य संस्थानों ने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए। ये हादसा परमाणु ऊर्जा के सुरक्षा मानकों को नए सिरे से परिभाषित करने का कारण बना। चेरनोबिल दुर्घटना ने हमें यह सिखाया कि परमाणु ऊर्जा कितनी ताकतवर और खतरनाक हो सकती है अगर उसका सही ढंग से प्रबंधन न किया जाए। यह हादसा मानव इतिहास में एक दुखद अध्याय है, लेकिन इसके जरिए हम भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। दोस्तों, इस हादसे से हमें यह सीखने को मिलता है कि विज्ञान की प्रगति के साथ हमें हमेशा सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। विज्ञान की ये कहानियां हम सभी के लिए सबक हैं। धन्यवाद।